गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सॉल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। यहाँ देखो आप, ABC पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:1। वो लोग एग्री किया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर देगा 31 दिसंबर 18 का। उनका बैलेंस शीट है। ABC तीनों पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:1। वो लोग अपना बिजनेस डिसॉल्व कर देगा। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट में देखिए मशीनरी एसेट्स हुआ, स्टॉक इन ट्रेड एसेट हुआ, इन्वेस्टमेंट एसेट्स हुआ। डेटर एसेट्स है, उसके ऊपर 600 प्रोविजन है। करेंट अकाउंट C का है, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक का बैलेंस हो गया। कैपिटल में देखिए दो जन का ही है, AB का है, C का ओवरड्रान है, उल्टा दिया हुआ है। ये लाइबिलिटी है क्रेडिटर। मिसेस A लोन इज आल्सो टेकन एज लाइबिलिटी क्योंकि ये पार्टनर का वाइफ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। जस्ट ये इंटरनल हुआ, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई ए इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कर लेगा 17,500। इसका मतलब एक पार्टनर एसेट्स लेके चला जाएगा। ए बोला है अपने वाइफ का लोन डिस्चार्ज कर देंगे। इसका मतलब वाइफ का लोन जो था ए टेकन ओवर करेगा, ए के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। बी बोल रहा है हम स्टॉक ले लेंगे 7,000 का। अब 5,000 का डेटर 4,000 में ले लेंगे। इसका मतलब बी स्टॉक ले गया 7,000, डेटर ले गया 4,000। मशीनरी जो था हम लोग बेच दिए 67 में। और रिमेनिंग डेटर तो 5,000 का डेटर बाद दे दीजिए तो 4,300। रिमेनिंग डेटर 50% दाम में बेच दिया गया। डिसोल्यूशन का एक्सपेंस आया 600। ये देखिए मेन एडजस्टमेंट, इट वाज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ 3,000। ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। सेम इज टेकन ओवर वन ऑफ द क्रेडिटर, कोई क्रेडिटर ले लिया। तो ये मेरा क्रेडिटर 18,500 था, वो एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ले लिया। इस बात का रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन क्रेडिटर को अब 18,500 नहीं पे करेंगे, 3,000 कम देंगे, 15,500 देंगे। और रिमेनिंग क्रेडिटर को 500 डिस्काउंट है। क्रेडिटर 18,500, 3,000 का इन्वेस्टमेंट ले लिया। अब पेमेंट देते वक्त 500 डिस्काउंट हो जाएगा। इसका मतलब क्रेडिटर को 15,000 पेमेंट करेंगे। लेजर अकाउंट बनाना है। लेजर अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन के 2 में सारा एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे बुक वैल्यू पे। टू मशीनरी है आपका 40,500। टू स्टॉक इन ट्रेड 7,550। टू स्टॉक 7,550। टू इन्वेस्टमेंट 2,0830। टू डेटर ग्रॉस रखेंगे, टू डेटर ग्रॉस 9,300। और उसका प्रोविजन बाई में दे देंगे, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन दे दिए 600। तो पहला काम होता है एसेट्स को 2 में ले लिए और प्रोविजन था बाई में ले लिए। लायबिलिटी बाई में ले जाएंगे, बाई मिसेस ए लोन। मिसेस ए लोन आपका 10,000 है। बाई क्रेडिटर्स 18,500 है। बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 है। तो डिसोल्यूशन में सबसे पहले एसेट्स 2 में, लायबिलिटी या प्रोविजंस बाई में। ये आपका कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स का बैलेंस देंगे, बाई बैलेंस BD। ए का आपका 40,000 है, B का 20,000 है। C के लिए करेंट अकाउंट है,
टू सी करेंट अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस नहीं देके करेंट अकाउंट है इसका 11,500। इसके अलावा बैंक है 5,420, ये रहा बैंक अकाउंट। टू बैलेंस BD 5420। ओके, ये हो गया रियलाइजेशन में एसेट्स लायबिलिटी, कैपिटल रिलेटेड कैपिटल में, बैंक में। ये देखिए आप क्वेश्चन, मशीन स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर रियलाइजेशन में ले गए, प्रोविजन बाई में। ए लोन क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन का बाई में, ये कैपिटल में दिए, करेंट अकाउंट कैपिटल में दिए, बैंक बैलेंस। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट ए टेक ओवर करेगा, ए एसेट्स ले गया 17,500, वाइफ का लोन भी टेक ओवर करेगा 10,000। ए इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया बाई एस कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट, एग्रीड वैल्यू है 17,500 टू एस कैपिटल अकाउंट मिसेस ए लोन, लायबिलिटी टेक ओवर किया 10,000। अगर एसेट्स टेक ओवर करता है तो एसेट्स 2 में है, टेक ओवर करेगा तो बाई में, लायबिलिटी बाई में है, टेक ओवर करेगा तो 2 में। इसका पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में होगा टू रियलाइजेशन, ए कॉलम में 17,500, बाई रियलाइजेशन ए कॉलम में 10,000। ओके, इसके बाद आप देखो बी स्टॉक लिया 7,000 में, डेटा लिया 4,000 में, 7 और 4 11,000, तो रियलाइजेशन में ले आते हैं बाई बीस कैपिटल स्टॉक डेटर, स्टॉक 7,000, डेटर 4 11,000। इसका पोस्टिंग आ जाएगा कैपिटल में बी कॉलम में, रियलाइजेशन लिखा हुआ केवल 11,000 लिख दिया। क्लियर है? आप देखो मशीन को बेच दिया 67 में, और रिमेनिंग डेटर 5,000 बाद दीजिए तो रिमेनिंग डेटर 4,300, हाफ 21,50, रिमेनिंग डेटर को 21,50 में बेच दिया। तो चलिए एसेट्स बेचा गया, तो रियलाइजेशन में बाई बैंक अकाउंट मशीनरी 67, डेटर हाफ 2150, 69,150। इसको बैंक में ले आते हैं टू रियलाइजेशन 69,150। ओके, अब कोई इन्वेस्टमेंट था, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, क्रेडिटर टेक ओवर कर लिया, उसके लिए पैसा नहीं देंगे, तो 18,500 से 3,000 गया, 15 बचा, और क्रेडिटर को पैसा देंगे 500 डिस्काउंट है, एक्सपेंस है 600। ठीक है, रियलाइजेशन में टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर 15,000, एक्सपेंस 600, दैट इज 15,600। इसको ले आते हैं बैंक में बाई रियलाइजेशन अकाउंट 15,600। ओके, तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट प्लस करेंगे, क्रेडिट में आंसर आया लॉस, और क्रेडिट अगर प्लस किए डेबिट में आंसर आया तो प्रॉफिट, जिसको रियलाइजेशन लॉस या प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। चलिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। ठीक है, क्रेडिट का टोटल हुआ 132,750, 132,750, डेबिट माइनस करेंगे। ठीक है, डेबिट माइनस करने से प्रॉफिट आएगा 28,970, 28,970 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट
ऑन रियलाइजेशन। इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 14,485 9,657 4,828। ये चला आएगा कैपिटल में बाई रियलाइजेशन। 14,485 9,657 4,828। अब कैपिटल का आंसर आएगा टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। कैपिटल क्रेडिट प्लस करेंगे, डेबिट में आंसर आएगा, माइनस करेंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका टोटल हुआ आपका 64,485। इसको पेमेंट देना है 46,985। इसका टोटल है 29,657। इसको पेमेंट देना है 18,657। इसका टोटल इधर का बेसी है 11,500 बाई बैंक फाइनल रिसीट। ओके, 11,500 माइनस 4,828 6,672। ये वाला बैंक का 2 में आएगा। 2 इसका नाम है सीस कैपिटल 6672। अब वो दोनों बाई में आएगा। पार्टनर्स कैपिटल ए का 46,985 18,657 46,985 18,657 65,642। बैंक को टोटल करेंगे, टोटल मिल जाने से सही है 81,242। इधर ऐड करते हैं। यस 81,242। इसका मतलब सही बना है। एक बार आप फिर से देख लो। सबसे पहले रियलाइजेशन का 2 में एसेट्स, बाई में लायबिलिटी। अब एसेट्स का कोई काम होगा तो बाई में होगा, बेचेगा तो बाई बैंक, टेकन ओवर होगा तो बाई पार्टनर। लायबिलिटी को 2 बैंक या 2 पार्टनर। ओके, खर्चा भी दे देंगे। रियलाइजेशन का आंसर प्रॉफिट, कैपिटल में बैलेंस दिए, प्रॉफिट आ गया, टेकन ओवर का एंट्री आया 2 बैंक, इधर आएगा तो बाई बैंक। बैंक में ले आएंगे, ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स बेचा, लायबिलिटी का पेमेंट दिया, इस पार्टनर को पैसा लाना पड़ा, इन दोनों को पैसा दिए। बैंक अगर टोटल इक्वल हो गया तो समझिए सही बना है। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।